बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शीज़ा उफ़ाक और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ज़ीरा प्लस बिस्किट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नमकीन अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरे वाले बिस्किट बनाने के लिए मुझे चाहिए तकरीबन 4 चम्मच कुकिंग ऑयल का। अगर आपके पास बटर है तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अदरवाइज़ आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करके इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी के और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में जॉइन हो जाए। तो यहाँ पे आपने शामिल करना है तकरीबन आधा चाय का चम्मच ज़ीरे का। तो ज़ीरे को आपने भून लेना है और उसके बाद हथेली इसमें ऐसे हल्का सा मसल के आप इसमें ऐड कर दें और यहाँ पे फिर से इसको आप मिक्स कर लें। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इतना सा तकरीबन आधा 1 चाय के चम्मच पे आप बिल्कुल नोक के बराबर आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर का। चूँकि यहाँ पर हम अंडा शामिल करेंगे इसमें, तो इसलिए यहाँ पे वनीला एसेंस डालना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप के बराबर मैं यहाँ पे वनीला एसेंस डालूंगी। इसे हमने बिल्कुल भी लिक्विड नहीं करना, इसलिए मैंने बिल्कुल ड्रॉप के हिसाब से डाला है। अगर आपके पास वनीला पाउडर है तो वेल एंड गुड, अब वो यहाँ पर आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा अंडा इस्तेमाल करूँगी। अगर आपका मुर्गी का अंडा बड़ा है तो आपने जो है ना आधा पूरा ले लेना है, आधा लेना है, और अगर छोटा है तो फिर आपने पूरा लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं भी थोड़ा कम अंडा इस्तेमाल करूँगी, मुझे मज़ीद चाहिए होगा तो मैं इसमें फिर से ऐड कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। इसे अच्छे से आप फेंट लें, मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 100 ग्राम मैदा, यानी कि आप इसमें 1 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसमें डालना है, उसको साथ साथ मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे चम्मच का काम ख़त्म हुआ। इसको हम लोग अपने हाथों से गूंदेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसमें मज़ीद अंडा चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये देखें, आधे अंडे में ही हमारा ये बनकर तैयार हो चुकी है डो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके इनबॉक्स में आए, सबसे पहले आपके पास आए। तो ये देखें, हमारी डो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ऑयल और साथ में जब हमने अंडा इस्तेमाल किया तो उसकी मदद से अपनी डो को हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कम से कम 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। एक बार मज़ीद इसको हम यहाँ पे हल्का हाथों से मसल लेते हैं ताकि इसकी अच्छे से डो बन जाए और हमें बेलने में आसानी हो। अगर आपके पास बटर पेपर है तो डजेंट मैटर, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे बटर पेपर बिछाना है, उसके ऊपर इसको डो को रखना है और मज़ीद उसके ऊपर बटर पेपर की लेयर लगानी है और इसको बेल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं इसको बेल लेती हूँ और ज़ीरा बिस्किट की इनको मैं शेप दे दूँगी। चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का ज़ीरा बिस्किट। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको बिस्किट की गोल गोल शेप दे देते हैं, जो भी आपको शेप पसंद है। बल्कि नहीं, गोल ही शेप होती है, जो पसंद होती है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपने जो है ना गोल गोल आपने ये किसी ढक्कन की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आपने ऐसे गोल गोल कटिंग कर लेनी है और इसके बाद इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। आपने ऐसे ऐसे करके तमाम अपने बिस्किट इसमें से निकाल लेने और उसके बाद जो डो बच जाएगी आपकी, उसको आप दोबारा से पेड़ा बना के फिर से बिस्किट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ऑयल की ग्रीसिंग कर लें अपने इस बर्तन पे जिस पे आपने अपने बिस्किट्स को बेक करना है। तमाम बिस्किट्स को, तमाम टिकिया को हमने एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया जिसमें हमने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर भुना हुआ ज़ीरा स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि नज़र तो आए कि ज़ीरा बिस्किट है। तो अब मैं इसको बेक होने के लिए किसी पतीले में अच्छे से रख देती हूँ ताकि ये बेक हो जाए। अब यहाँ पे आपने एक पतीला ले लेना जिसमें आपने बेक करना है इसको। तो यहाँ पे रख लिया एक डोंगी, कोई स्टैंड, कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने बिस्किट्स को इसके ऊपर रख दें और यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए आँच को तेज़ कर देंगे और जब अच्छे से हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर आप इसकी बिल्कुल दम वाली आँच पे इसको आप पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से इसको कवर कर देना है आपने, ऐसे करके। इसे चेक कर लेते हैं हम।
कि दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से बेक हो चुके हैं। और देखिए इन्होंने अपनी जगह भी छोड़ दी है, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, इनको आराम से निकाल लेते हैं हम। तो ये हमारे ज़ीरे वाले बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और इनमें नमक मैंने बिल्कुल हस्बे ज़ायक़ा रखा है। तो ये बहुत अच्छे से आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अपने घर में सेव कर सकते हैं, बना कर रख सकते हैं आसानी से, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो आपने इनको दोनों साइडों से चेक करते रहना है और दोनों साइडों से पलट के इनको अच्छे से इनको बेक कर लेना है। इसे बेक करने में तकरीबन 45 मिनट का मुझे टाइम लगा था। कुछ भी मुश्किल नहीं है, खुद ही जगह छोड़ देते हैं, चिपकते भी नहीं है पैन में और आसानी से बेक हो जाते हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिए, मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।